अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी इन बुलेट्स। आज हम करेंगे पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक एंड जियोग्राफिकल जो इम्पोर्टेंस है, जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीएसएस के अंदर और पीएमएस के अंदर और दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत रिपीट होता है। सीएसएस के अंदर तो 2 दफ़ा ये आया है, 2 पेपर्स में आया था 2022 में, और पीएमएस के अंदर भी ये आया है। तो ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है जो कि अक्सर पेपर्स के अंदर आता रहता है। तो ये आप अगर इसको हम कम्प्लीटली इसको इंशाल्लाह देखेंगे, अगर आप ये कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसको बुलेट्स में हम सारा करेंगे और बहुत अच्छे तरीके के साथ। तो स्टार्ट करते हैं जी। स्टीफन कोहन जो है ये स्टीफन कोहन डिस्क्राइब्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान एज वाइल हिस्ट्री हैज़ बीन अनकाइंड टू पाकिस्तान, इट्स जियोग्राफी हैज़ बीन इट्स ग्रेटेस्ट बेनिफिट, इट हैज़ रिसोर्सेज रिच एरिया इन नॉर्थ वेस्ट एंड पीपल रिच एरिया इन नॉर्थ ईस्ट। स्टीफन कोहन ये अमेरिका का एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल फिलोसफर है, जो कि 2019 के अंदर ये मरा था। तो ये कहता है कि जो पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में सबसे पहले आप इस कोड को वहाँ पे लिख दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है ये वाली। तो वाइल हिस्ट्री हैज़ बिन अनकाइंड टू पाकिस्तान, की जो हिस्ट्री है वो पाकिस्तान के लिए मेहरबान नहीं रही कभी से भी। मतलब वॉर्स रही हैं पाकिस्तान के लिए, 1965 की जंग रही, फिर 73 की, फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ हिस्ट्री ने जो किया है वो आपके सबके सामने है। इट्स जियोग्राफी, लेकिन जो पाकिस्तान की जियोग्राफी है, जोग्राफिया है पाकिस्तान का, हैज़ बिन इट्स ग्रेटेस्ट बेनिफिट, इसको बहुत ज़्यादा इसने बेनिफिट दिया कि इट हैज़ रिसोर्सेज रिच एरिया इन द नॉर्थ वेस्ट। हमारे पास रिसोर्सेज रिच एरिया है नॉर्थ वेस्ट के अंदर, जो पाकिस्तान के नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट है, इसके अंदर रिसोर्सेज रिच एरिया है। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान और ये हमारा जो कराक्रम वाली चाइना के साथ जो बॉर्डर मिलता है, हिमालयाज़ हैं, और इसके अंदर कराक्रम की पट्टी है, उसके बाद हिंदू कश की पहाड़ियाँ हैं, कोह सुलेमान, कोह नमक, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा मालो दौलत रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये नेचुरल रिसोर्सेज है एंड पीपल रिच इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे पास लोग बहुत ज़्यादा हैं, पीपल रिच एरिया है। हम चलते हैं जी। क्वेश्चन इसमें सीएसएस में किस तरह आता है इसको हम आगे कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन जो आता है वो, द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ गिवन द स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ टू द स्टेट, व्हाट आर इट्स फिजिकल फीचर्स एंड नरेट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ हमारे हमारे जियोग्राफी की वजह से कुछ हमें डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो क्या हैं, तो हम डिस्कस करेंगे उनको। चलते हैं जी। सबसे पहले तो हमने समझना ये है कि जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल ये दो टर्म्स हैं, इनको समझें, क्योंकि जब टर्म्स ही समझ नहीं आएंगी तो फिर हम उसको आगे लिखेंगे क्या। तो टर्म्स को समझेंगे कि जियो स्ट्रेटेजिक होती क्या है और जियो पोलिटिकल होती क्या है। जियो स्ट्रेटेजिक किसको बोलते हैं? जियो स्ट्रेटेजिक मीन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कंट्री आर रीजन एज बाई विर्चू ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन। जियोग्राफिकल लोकेशन जो है, किस्मत की तरफ से एक एक मुल्क को इस तरह की लोकेशन मिल जाती है कि उसको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है किसी भी कंट्री की या किसी रीजन की, क्योंकि उसको अल्लाह ताला की तरफ से ही बाय नेचर जो है उसको एक इस तरह का जियोग्राफी मिल जाती है। तो इसको हम बोलते हैं जियो स्ट्रेटेजिक। उसकी बुनियाद के ऊपर जो वो दूसरे चलाता है, जो दूसरे ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात होते हैं, और जो फिर वो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस कायम करता है, तो वो अपनी जो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी, वो उसके ऊपर एक असरअंदाज होती है। उसके बाद जियो पोलिटिकल क्या होता है? जियो पोलिटिकल इज़ डिफाइंड एज स्ट्रेसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक फैक्टर्स ऑन द स्टेट पावर, इंटरनेशनल कंडक्ट एंड एडवांटेजेस इट डिराइव्स फ्राम इट्स लोकेशन। किसी भी मुल्क के जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात होते हैं, जो उसके स्टेट पावर होती है, उसके ऊपर इंटरनेशनल कंडक्ट जो होता है, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात होते हैं, और उसके जो एडवांटेजेस होते हैं, जो उसके फ़वाइद होते हैं, वो किस तरह डिफ़ाइन होते हैं, उनके ऊपर असरअंदाज क्या चीज़ करती है? उस मुल्क की जियोग्राफ़ी, उस मुल्क की जियोग्राफ़ी जो है उसके इंटरनेशनल ताल्लुकात के ऊपर भी असरअंदाज होती है कि वो उनको देख के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करता है, और दूसरा जो है उसकी जो स्टेट पावर है उसके ऊपर भी ताल्लुकात इसके होते हैं, उसके ऊपर असरअंदाज होती है। तो ये सारे मामलात इसके साथ अटैच्ड होते हैं।
अब हम चलते हैं जी, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो हम लिखेंगे, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान लिखेंगे। आप मैप के अंदर इसको अच्छी तरह समझते जाएंगे। साथ साथ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये नंबर 1 कोस्टल लाइन, हमारी जो कोस्टल लाइन देखें, ये पाकिस्तान का मैप है और ये आपके पास सऊदी अरब, बहिरा अरब जो है, अरेबियन जो है सी है जिसको हम बहिरा अरब बोलते हैं। अब बहिरा अरब जो हमारे पास कोस्टल लाइन पाकिस्तान की, ये अभी जो कोस्टल लाइन से मुझे पाकिस्तान की एक लेंथ जो है, कोस्टल लाइन जो है वो पाकिस्तान की, वो इस समुद्र के साथ मिलती है जो इंडियन ओशन है। और इंडियन ओशन या अरेबियन सी जो है उसका जो पार्ट है, सी क्योंकि छोटा समुद्र होता है, उसी बड़े समुद्र का पार्ट। अब पाकिस्तान की कोस्टल लाइन ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे दूसरे ममालिक के साथ जो जहाज़ जाते हैं और ताल्लुकात होते हैं, ऑयल हाइड्रोकार्बन्स की जो ट्रेड होती है, वो सारी हमारी इसी के थ्रू होती है। फिर पर्शियन गल्फ़ के ऊपर जो है हम मौजूद हैं। इंडियन ओशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से दुनिया की बहुत ज़्यादा तिजारत जो है इंडियन ओशन से होती है। तो कोस्टल लाइन जो है पाकिस्तान की वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि पाकिस्तान जो है वो अरेबियन सी के साथ इसकी कोस्टल लाइन मिलती है। उसके बाद पाकिस्तान के आप इसके देखें जी, इसके बाद है जी वोखोन कॉरिडोर। आपने देखना है कि पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, पाकिस्तान की बाउंड्री नंबर 1 तो इंडिया के साथ मिलती है। इंडिया के साथ हमारी सबसे लंबी जो बाउंड्री है पाकिस्तान की, असल में ये मैप जो है ये पाकिस्तान का, ये जो नया इमरान खान के दौर में बना था वो है। ये वाला जो मैप है ना जी, ये शामिल है इसमें पाकिस्तान में। ये ओल्ड मैप मैंने इसलिए यूज़ किया कि वो मेरे पास उसमें था इस तरह का समझाने के लिए, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। बाकी पाकिस्तान का न्यू मैप है, उसमें ये वाला जो यहाँ से नक्शा है, ये वाला, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का नक्शा। तो ये जो है ये इंडिया ने ऑक्युपाई किया। ये मोदी ने अभी इसका जो स्टेटस ख़त्म किया था, आर्टिकल 35 है इसका जो ख़त्म किया और उसको साथ मिला लिया। तो ये मैप पाकिस्तान का न्यू मैप वो है, वो ये वाला है कि इसमें हमने ऑक्युपाइड कश्मीर को भी अपने साथ जो है वो उसमें किया है, इस मैप के अंदर शामिल किया है। इमरान खान ने 2018 के अंदर ये नक्शा दोबारा से रिन्यू किया था पाकिस्तान को। इसकी वजह से पाकिस्तान के बॉर्डर्स की लेंथ, पाकिस्तान की सारा वो चेंज हुआ है। तो इसके एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी लेंथ्स, न्यू बाउंड्रीज होंगी। तो ये डिस्क्लेमर के तौर पे यहाँ पे मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ कि ये जो है न्यू मैप पाकिस्तान का, वो अभी आगे हम उसको आपको दिखाएंगे। ये वाला जो मैप है, ये वाला है पाकिस्तान का ओरिजिनल मैप जो अभी मौजूदा है। तो वो वाला मैप जो है वो सिर्फ समझाने के गरज से। उसके बाद है जी पाकिस्तान की बाउंड्री जो है वो ईरान के साथ है। ईरान के साथ हमारी जो बाउंड्री है वो आपको पता है कि ईरान जो है एक ऑयल से रिच जो है वो कंट्री है। और दूसरा उसके बाद है चाइना। चाइना के साथ हमारे जो है वो, हमारा जो नॉर्थ है वो चाइना के साथ लगता है और हमारा जो वेस्ट के है ये वेस्ट अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। वोखोन कॉरिडोर जो है, ये वोखोन कॉरिडोर यहाँ एक बिल्कुल बारीक सी पट्टी है जो अफ़गानिस्तान के कब्ज़े में, ये ताजिकिस्तान से पाकिस्तान को सेपरेट करती है। वोखोन कॉरिडोर जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है क्योंकि ये सेंट्रल एशियाज़ जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ पाकिस्तान को मिलाती है। अब ये हम सबसे पहले तो इसकी लोकेशन लिख देंगे पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान कहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान के शुमाल में क्या है, जनूब में क्या है, मशरक़ मगरब में क्या है, और कोस्टल लाइन पाकिस्तान के साथ जो सऊदी अरब की वो इसकी अरेबियन सी की वो कितनी ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट हम चलेंगे, पाकिस्तान जो है ये हब रहा है एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रेट पावर्स। पाकिस्तान ग्रेट पावर्स का हब रहा है। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर आके उसने अमेरिका के अंदर उसे अफ़गानिस्तान में गया। उसके बाद यूएसएसआर जो है वो भी पाकिस्तान में आया और अफ़गानिस्तान के अंदर उसने सारा कुछ अपना करतूत किए। उसके बाद चाइना जो है वो पाकिस्तान के अंदर सीपैक कर रहा है। तो ये सारे बड़े जो कंट्रीज़ हैं, ग्रेट पावर्स हैं, पाकिस्तान इनका एक हब रहा है इनकी एक्टिविटीज़ का। फ्रॉम द डे पाकिस्तान जब वजूद में आया तो तब से ये इनकी एक्टिविटीज़ का बुरा है। आगे के लाइज नियर द पर्शियन गल्फ, यहाँ पे हमारे पास पर्शियन गल्फ मौजूद है पीछे, आगे हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। उसके नज़दीक है नाइबर्स पाकिस्तान के, आपको साथ डिस्कस हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ये पाकिस्तान की जियोग्राफिकल एडवांटेजेस पाकिस्तान के क्या क्या है। इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो हम इसको लिखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम इसको लिखते हैं कि पाकिस्तान की जियोग्राफिकल एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ वेस्ट एशिया। सबसे पहले तो समझना है कि साउथ एशिया और साउथ वेस्ट एशिया है क्या। इसके लिए हम चलते हैं जी मैप पे। मैप पे आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये जो है ये जो वर्ल्ड मैप है हमारे पास, ये वाला, यहाँ पे पाकिस्तान, ये दुनिया का वर्ल्ड मैप है, या ये सऊदी अरब वाला एरिया है, और ये वाला जो है जी एशिया वाला सारा एरिया है, ये वाला। अब इस एशिया के अंदर भी हम इसको डिवाइड करते हैं, इसमें साउथ और वेस्ट एशिया कौन सा है, नॉर्थ एशिया कौन सा है, और ये सब एशिया कौन से, एशिया के लिहाज से हम इसको समझेंगे।
नॉर्थ एशिया, अब देखें रशिया वाला जितना भी पार्ट है हम इसको ये नॉर्थ एशिया बोलेंगे ऊपर वाले को। उसके बाद कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान, ये जो स्टेट्स हैं इनको हम बोलते हैं सेंट्रल एशिया। ये जो पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद है, ये पाकिस्तान मौजूद है साउथ एशिया के अंदर। अब इसके साथ इंडिया है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, तो ये साउथ एशिया के अंदर ये वाले कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद ईस्ट एशिया जो है, इसमें पूरा चाइना ईस्ट एशिया के अंदर आ जाता है। फिर हमारे पास अच्छा है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर यहाँ से ये जो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये वाले कंट्रीज़ हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बढ़ते हैं, मुस्लिम ममालिक हैं। वेस्ट एशिया आ जाता है, तो वेस्ट एशिया ये भी सारा मुस्लिम कंट्रीज़ का है। अब नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ एशिया, पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे है? तो आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया के अंदर है। तो इसलिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज़ अ हब, ब्रिज है बिटवीन एशिया, साउथ एशिया एंड साउथ वेस्ट एशिया। पाकिस्तान जो है ब्रिज है बिटवीन एशिया और साउथ वेस्ट एशिया के दरमियान। किस तरह ब्रिज है? अब ये आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास वेस्ट एशिया मौजूद है, इस गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब है, ओमान है, ये इराक़ है, सीरिया है, और इसके बाद यमन है, यूएई है, अबू धाबी, बहरीन, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पे हैं। इनको हम बोलते हैं गल्फ़ कंट्रीज़, क्योंकि ये पर्शियन, ये जो गल्फ़ है इसके बिल्कुल ये साथ मौजूद हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया के अंदर, यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन है। अब इंडिया और ये दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज़ वो यहाँ पे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान, अगर ये इंडिया और ये वाले कंट्रीज़ अपने ताल्लुकात को बाहर रखते हैं और लेन देन जो तजारती और ट्रेड यहाँ पे होती है, तो पाकिस्तान इन दोनों के दरमियान में क्या है, एक ब्रिज का किरदार अदा करता है। पाकिस्तान इज़ अ ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड वेस्ट। अब हमारे पास जो चाइना, जो ईरान है, यहाँ पे देखें हमारे पास पाकिस्तान के साथ ईरान है, और उसके बाद हमारे पास अफ़गानिस्तान है। तो ईरान एंड अफ़गानिस्तान आर एनर्जी अबंडेंट, इनके पास एनर्जी बहुत है। वाइल इंडिया एंड चाइना आर लैकिंग ऑफ इट, इंडिया है और चाइना है, इनके पास जो है एनर्जी की इनको ज़रूरत है, इनको नीड है, क्योंकि मार्केट जो है चाइना की बहुत बड़ी है, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। तो इनको किस चीज़ की ज़रूरत है? इनको एनर्जी की ज़रूरत है। तो चाइना है वो क्या करता है? चाइना फाइंड्स वे टू इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी थ्रू कुराक्रम। जो चाइना है वो इंडियन ओशन और अरेबियन सी को, यहाँ पे वो चाहता है कि चाइना आ जाए और चाइना अपने तजारत इस ओशन के थ्रू करे, इंडियन ओशन के थ्रू करे। किधर से वो वे चाह रहा है? चाइना कुराक्रम जो है, ये वाली पट्टी पाकिस्तान से गुजर के जाती है, सी पैक जिसको हम बोलते हैं, चाइना यहाँ से अपना जो है वो रास्ते बना रहा है इस इंडियन ओशन के लिए। बजाय चाइना यहाँ से गुजर के जाए, तो चाइना डायरेक्ट यहाँ पे आना चाह रहा है। अब चाइना जो है, चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपने इस वाले पार्ट को तो डेवलप नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे इसकी इकोनॉमी, इसको ज़रूरत ज़्यादा है, इसकी मार्केट सारी जो है वो बीजिंग जो है इसका इस तरफ है। चाइना जो है, चाइना चाह रहा है कि चाइना अपने जो है इस वाले पार्ट को, जो पाकिस्तान के करीब पहुँचता है, पाकिस्तान के करीब पड़ता है, चाइना अपने सौदर्न प्रोविंसेस जो हैं उनको डेवलप कर रहा है। क्यों? चाइना अगर पाकिस्तान यहाँ पे आता है, चाइना पाकिस्तान ये इंडियन ओशन में आता है इधर से गुजर के, तो ये इसको 4500 किलोमीटर का रास्ता पड़ जाता है। लेकिन अगर ये सीधा यहाँ पाकिस्तान से गुजर के आता है, तो इसको 2500 किलोमीटर का रास्ता पड़ जाता है। तो चाइना क्यों चाहेगा कि इतना दूर से वो आए? तो चाइना को डबल ट्रिपल फ़ायदा है इसके लिहाज से। उसके बाद जो है ये शॉर्टेस्ट रूट है ईरान के लिए 2600 किलोमीटर का, कि अगर चाइना के लिए, और ये तुर्की और ईरान जो हैं, ये सारे अगर चाइना आना चाहते हैं, और चाइना के लिए जो इनका रूट्स है वो बहुत आसानी से इनको पाकिस्तान के थ्रू जो है वो मिल जाता है। तो इस तरह समझ आई कि पाकिस्तान जो है वो एक ब्रिज है बिटवीन चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान और तुर्किया, इन कंट्रीज़ के दरमियान। इसीलिए जो है पाकिस्तान वो एक बहुत मेंबर है किसका? सीईओ का। सीईओ आपको पता है कि वो, जिसमें चाइना, पाकिस्तान और ईरान जो है, तीनों कंट्रीज़ की एक अलाइंस है, और इसके अंदर ये तीनों कंट्रीज़ शामिल हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है जी, ट्रांजिट इकोनॉमी। ट्रांजिट इकोनॉमी क्या है? कि ट्रांजिट इकोनॉमी, आपको पता है कि पाकिस्तान जो है,
पाकिस्तान जो है वो आपको पता है कि ये पर्शियन गल्फ के बिल्कुल नज़दीक आ पड़ता है। पाकिस्तान को गेटवे है टू पर्शियन गल्फ, और इसी वजह से जो चाइना है और इसके साथ जो है जो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इन सब को जो है वो ज़रूरत किसकी है? अब चाइना अब दुनिया की ग्रोइंग इकोनॉमी, बल्कि सबसे लार्जेस्ट जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमी वो चाइना दुनिया में भी डेवलपिंग जो है वो जा रहा है। और इसी वजह से जो है ईरान के साथ ताल्लुकात चाइना के अब कुछ बहाल होते जा रहे हैं। तो इनके जो ताल्लुकात हैं और चाइना की जो वेस्टर्न प्रोविंस है, चाइना अपने इसको डेवलप कर रहा है। चाइना चाहता है कि गवादर के डीप वाटर्स जो हैं यहाँ पे आए। सेंट्रल एशियन स्टेट्स चाहती हैं कि वो यहाँ पे आएँ, और जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ वो भी यहाँ पे पहले से मौजूद हैं। तो जो गवादर जो है हमारे पास, ये एक बहुत वो है पोर्ट जो है, ये अट्रैक्ट करता है किसको? ये वाटर अट्रैक्ट करता है ट्रेड शिप्स ऑफ चाइना एंड ट्रेड शिप्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आल्सो। तो कोस्टल बेल्ट जो है ऑफ बलूचिस्तान कैन प्रोवाइड आउटलेट टू चाइना, और ये चाइना के लिए, चाइना वेस्टर्न प्रोविंस के लिए, टू हैव एक्सेस टू मिडल ईस्टर्न जो है मार्केट्स विद द डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल हाईवेज एंड मोटरवेज। तो यहाँ पे हम कोस्टल हाईवेज और मोटरवेज के थ्रू बहुत ज़्यादा इसको जो ट्रांजिट इकोनॉमी है, पाकिस्तान अपना बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ से जनरेट कर सकता है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो हाई लेवल पर जा सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी सेंट्रल इन मुस्लिम वर्ल्ड। अब आप इसको ज़रा देखें, सेंट्रल इन मुस्लिम वर्ल्ड कैसे है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो है ये वाले सारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के दरमियान में है, बिल्कुल दरमियान में है, इसलिए सेंट्रल है टू मुस्लिम कंट्रीज़। ये वेस्ट सारा जो है, वेस्ट एशिया, गल्फ़ कंट्रीज़, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़। साउथ ईस्ट देखो, इंडोनेशिया, मलेशिया मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। सेंट्रल एशियन के कंट्रीज़ हैं, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तुर्किया और साउथ ईस्ट, साउथ एशिया के अंदर जो है तुर्किया, ईरान, ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो इन सब के दरमियान में है। पाकिस्तान सेंट्रल मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान में है, इसलिए जो तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो जो इट कैन एक्टिवली, मतलब ये पार्टिसिपेट कर सकता है इन द एक्टिविटीज़ ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड अबव ऑल जो है क्या टेररिज्म को कम्बैट करने के लिए पाकिस्तान बहुत अपना एक अहम किरदार अदा कर सकता है। दूसरा, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास ही है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अगले, उसके ऊपर टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान देखें। टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान क्या है कि पाकिस्तान का जो ये वाला नॉर्दर्न शुमाली एरियाज़ है, यहाँ पे हिमालय, कुराक्रम और दूसरे पहाड़ हैं। आपको पता है कि केटू की जो चोटी है वो पाकिस्तान के अंदर इधर मौजूद है। उसके बाद नांगा पर्वत और हिंदू कश और दूसरे जो सिलसिले हैं वो इधर मौजूद हैं। कोहे सुलेमान, कोहे नमक और कोहे कीरथर के पहाड़ियाँ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान की टोपोग्राफी। फिर पाकिस्तान के अंदर ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, जो कि पाकिस्तान के वाटर के बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं। पानी दरिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर से बहते हुए दरियाए सिंध के अंदर, सब पाकिस्तान का एशिया का लंबा दरिया है। तो ये जो है पंजाब आ गया। पंजाब जो है पाकिस्तान का ज़रखेज़ इलाका है। पाकिस्तान में प्लेटूज़ जो हैं वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं? आपको पता है कि प्लेटूज़ बलूचिस्तान का प्लेटू है, पोठोहार प्लेटू है। पाकिस्तान की जो प्लेटू है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मादनियात वगैरह और ऑयल गैस वगैरह मौजूद है। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के पास। सो द टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान जो है, बलूचिस्तान का प्लेटू आप देखो, हाईएस्ट माउंटेन है केटू है पाकिस्तान के अंदर, ग्लेशियर्स हैं, बालतोरो ग्लेशियर 38 माइल 62 किलोमीटर जो है, इतना बड़ा हमारे पास ग्लेशियर है। तो पाकिस्तान की जो टोपोग्राफी है वो भी एक इसके लिए बहुत ज़बरदस्त वो अपना मकाम रखती है। उसके अंदर हमारे डेजर्ट्स हैं हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट के अंदर इसका जो टेम्परेट है वो कहीं 4 मौसम है हमारे पास और सारा। तो ये एक अहम पॉइंट है कि पाकिस्तान की जो टोपोग्राफी है वो, टोपो मतलब सरफेस और ये टोपोग्राफी मतलब ये जो पाकिस्तान की लोकेशन के अंदर जो हमारे पास इसकी सतह हैं, तो किस तरह उनको हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज ये तो ऑब्वियसली एक इजी पॉइंट है।
नेचुरल रिसोर्सेज में आपको पता है कि 1952 के अंदर पाकिस्तान में बलूचिस्तान में सुई के मकाम पे जो है फर्स्ट पाकिस्तान का जो सुई गैस का जो फील्ड है वो दरियाफ़त हुआ। ऑयल फील्ड्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और उसके बाद ही हमारे पास जो बड़े जो हैं वो सुई गैस के हमारे पास ज़खायर हैं बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े। और हमारे पास जो है कोयले के बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं। चिप्सम के नमक का हमारे पास ख्योड़ा जो माइन है वो सबसे बड़ी दुनिया की एशिया की है। और ख्योड़ा जो है सबसे बेहतरीन नमक दुनिया का हमारे पास पैदा होता है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। तो फिफ्थ पॉइंट आपका ये हो जाएगा। फर्टाइल लैंड, हमारे पास जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है। पाकिस्तान की जो लैंड है, पंजाब की जो लैंड है, हर चीज़ तो यहाँ पैदा होती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है। पंजाब और सिंध की खासकर जो एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं। तकरीबन पाकिस्तान का जो 28% पाकिस्तान का टोटल एरिया जो है वो अंडर कल्टीवेशन है। और उसके बाद जो है जी हमारा जो वाटर का जो एरिगेशन का सिस्टम है, नहरी सिस्टम जो है वो दुनिया का बेहतरीन सिस्टम पाकिस्तान के पास है, नहरी सिस्टम। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास क्रॉप्स होती हैं उनमें कॉटन हमारे पास जो रुई कपास की जो है वो बहुत ज़बरदस्त हमारे पास एक क्रॉप है। उसके बाद हमारे पास शुगर कैन, वीट, राइस, माइस और दूसरी अदर बहुत सारी हमारे पास चीज़ें, ऑयल सीड्स और ज्वार, बाजरा और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये हमारे पास बहुत एक पाकिस्तान के अंदर हर मकदार में पैदा होते हैं। तो फर्टाइल लैंड है पाकिस्तान की। नेक्स्ट हम चलते हैं जी पॉइंट 7 की तरफ। एंशियंट कल्चर्स, पुराने जो हमारे पास सकाफतें हैं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडस रीजन के जो है हमारा जो दरिया सिंध का एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास सेवरल एंशियंट कल्चर्स हैं, जिसके अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 और से 1500 बीसी जो है कबल मसीह की, जो हमारे पास 2500 से 1500 तक कबल मसीह के हमारे पास ये एट साइट्स हैं। कहाँ पे हैं? हड़प्पा के अंदर मौजूद हैं, साहिवाल में और महंजोदाड़ो जो हैं वो सिंध में मौजूद हैं। महंजोदाड़ो का मतलब होता है मुर्दा बंदा। महंजोदाड़ो जो है सिंध में है, महंजोदाड़ो, हड़प्पा। और फिर सिखों के सबसे कल्चर्स हैं, बुद्धिस्ट जो हैं उनके बहुत बड़े हमारे पास एंशियंट कल्चर्स हैं। तो हमारे पास ये विजिटर्स आते हैं, ये लोग आते हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़ आती हैं, किसके लिए? अपने इन साइट्स की ज़ियारत के लिए। तो उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी गेटवे टू पर्शियन गल्फ़। ये तो पता है कि इसमें हम सी पैक को इंटर करेंगे कि सी पैक के थ्रू पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो रहा है। दूसरा, पाकिस्तान एक गेटवे है पर्शियन गल्फ़ के लिए। ये जो पर्शियन गल्फ़ है, दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल जो है ट्रेड यहाँ से होती है, सबसे ज़्यादा ट्रेड। अगर इस पर्शियन गल्फ़ को जो है पाकिस्तान इसके इतना करीब है कि दुनिया की जितनी तजारत होती है वो यहाँ से होती है, तो पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कनेक्शन जो है विद सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं, ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ये देखें, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान इनसे ऑयल, गैस और दूसरी चीज़ें इंपोर्ट करेगा, जिसका पाकिस्तान को बेहद फ़ायदा, ये जियोग्राफी के लिहाज से पाकिस्तान का। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो इसका आखिरी जो पॉइंट है वो है कि मेजर प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान के हैं। आपको पता है मेजर प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान, सी पैक का प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया से चाइना जो है वो बना रहा है। तपाई जो तुर्कमानिस्तान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया और दूसरे कंट्री के साथ ये जो गैस पाइपलाइन है पाकिस्तान का मेजर प्रोजेक्ट। तो जियोग्राफी की वजह से ही ये सारे पॉसिबल हैं। पीस पाइपलाइन, ईरान के साथ जो पाकिस्तान की गैस आनी थी और पाकिस्तान के अंदर वो गैस ईरान से पाकिस्तान में आनी थी, वो जो पाकिस्तान इसको पीस पाइपलाइन भी बोलते हैं। तो ये जो है ये पाकिस्तान की जियोग्राफी की ही वजह से, ये लोकेशंस की वजह से ही सारे की पॉसिबल्स हैं कि पाकिस्तान ईरान से गैस ख़रीद रहा है, तेल ख़रीद रहा है। सेंट्रल एशियन कंट्री से पाकिस्तान गैस और तेल ले रहा है। रशिया से पाकिस्तान जो है वो तेल जो है, ऑयल जो है वो ख़रीद रहा है और गैस। हाइड्रोकार्बन्स की जो ट्रेड है जितनी भी, वो जियोग्राफी उसमें पाकिस्तान की एक अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, अब डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। खैर, अगर इसके फ़ायदे हैं पाकिस्तान की जियोग्राफी के, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज में सबसे पहला कश्मीर इशू विद इंडिया। कश्मीर इशू विद इंडिया, जब से पाकिस्तान बना है कश्मीर का इशू एक मारकतुल अरा रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान को फिर सिक्योरिटी थ्रेट रहता है, पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि पाकिस्तान को जो है
कश्मीर की इशू की वजह से इंडिया 3 जंगें पाकिस्तान के साथ लड़ चुका है तो अभी तक, तो ये एक मेन इशू है। अगर ये हल हो जाए तो बहुत ज़्यादा दोनों कंट्रीज़ की जो गुर्बत है वो ख़त्म हो जाए, इकोनॉमी ग्रो करे, तो ये बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद है सिक्योरिटी एंड बिजनेस। सिक्योरिटी एंड बिजनेस ये है कि हमारे पास FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख़तरा अब तक रहा है। और सिक्योरिटी पाकिस्तान के जो है यहाँ पर रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी जो है वो होती है। अभी जो TLP जो है वो हरकत में आई और दोबारा से मिलिटेंसी जो है वो रिवाइवल हुई। KP अटैक्स जो हैं, अब DI खान के जो अटैक्स हैं, और पुलिस पेशावर पुलिस लाइन के ऊपर जो अटैक हुआ वो एक इसका बहुत बड़ा शाहिद है। उसके बाद अफ़गानिस्तान का बॉर्डर, अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो कम्प्लीटली सील्ड नहीं है। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का, ये कम्प्लीटली सील्ड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो सॉइल ऑफ अफ़गानिस्तान ये यूज़ होती है पाकिस्तान में टेररिज्म के लिए। सॉइल ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ यूज्ड फॉर टू स्प्रेड मिलिटेंसी इन पाकिस्तान। और यहाँ पर जो 18वीं तरमीम थी उसके बाद वो 25वीं तरमीम जब फाटा को मिलाया गया KPK के साथ, उसके बाद बहुत ज़्यादा फिर यहाँ पे भी काम जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया। तो रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी, अफगानिस्तान बॉर्डर और क्लाइमेट इम्पैक्ट। आपको पता है कैटास्ट्रोफिक फ्लड जो पाकिस्तान में हर साल आते हैं और कितने लोगों को जो है वो करते हैं जी, उनको किल करते हैं, लोग हमारे मर जाते हैं। 33 मिलियन पीपल जो है वो मिलियन जो है वो हमारा अभी इस साल जो है वो नुकसान हुआ, इतने लोग हमारे बेघर हुए। और जो है हमारे जो ब्रिजेस हैं, हमारे पुल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हुआ, लाइफ स्टॉक तबाह हुआ, हमारा पास हमारी एग्रीकल्चर का जो है बहुत ज़्यादा तबाह हुआ, कॉटन का हमारा एक बड़ा जो एरिया है वो तबाह हो गया। सिंध का हमारा 1/3 ऑफ पाकिस्तान वाज अंडर फ्लड। तो ये क्लाइमेट इम्पैक्ट पाकिस्तान की जियोग्राफी की वजह से, क्योंकि जियोग्राफी में ये है कि पाकिस्तान की जो है जियोग्राफी और क्लाइमेट की वजह से जो इस तरफ जो है वो ग्लेशियर्स और पहाड़ वगैरह सारे, तो जैसे ही वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ से मेल्टिंग होती है तो जो नीचे वाले एरियाज़ हैं, सिंध के और पंजाब के एरियाज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इसकी वजह से। तो दिस इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ पाकिस्तान जियोग्राफी। कंक्लूजन आ गया जी। कंक्लूजन में जो है हम 2-3 चीज़ें बस इसमें लिखेंगे कंक्लूजन में, इसके बाद एंड करते हैं। कंक्लूजन जो है वो है जी, इंपॉर्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ पाकिस्तान जियोग्राफी एंड लोकेशन फॉर अदर स्टेट्स। ये सबके सामने है कि दूसरी जितनी भी स्टेट्स हैं उनके लिए पाकिस्तान एक ट्रेड रूट बन सकता है, पाकिस्तान जो है एक हब बन सकता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल गेम चेंजर बन रहा है, पाकिस्तान एक इंटरनेशनल मार्केट बनने जा रहा है, पाकिस्तान विल बी द गेम चेंजर। और उसके बाद है ऑल 4 क्लाइमेट्स। पाकिस्तान के अंदर चारों मौसम मौजूद हैं। अरेबियन सी एज अ गेटवे, अरेबियन सी जो है पाकिस्तान के लिए वो गेटवे है कि यहाँ पूरी दुनिया अफ्रीका से, सऊदी अरब से और गल्फ़ कंट्रीज से, सेंट्रल कंट्रीज से पाकिस्तान को कनेक्ट करने का। आगे आगे ह्यूज प्लेन्स जो हैं वो वास्ट, पाकिस्तान के पास बड़े बड़े प्लेन्स हैं, वास्ट डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट्स मतलब हमारे पास कितने बड़े बड़े, सहारा का सहारा नहीं, थर जो है, थल डेजर्ट जो है, ये हमारे पास बड़े डेजर्ट्स हैं। उनके अंदर अभी कोल के ज़खायर जो हमें पैदा होंगे। सैंडिक जो है ये सिंध में, इसके ज़खायर पैदा हो, सैंडिक से बहुत ज़्यादा ज़खायर निकल रहे हैं। दूसरा जो है हमारे पास उसके बाद हाई माउंटेन्स रेंजेस हैं। K2 पाकिस्तान की जो बड़ी माउंटेन, दुनिया की 14 पहाड़ियों बड़ी चोटियां जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उसके बाद है इट मेक्स फास्ट प्रोग्रेस, कि पाकिस्तान को ये सब चीज़ें जो हैं वो एक फास्ट प्रोग्रेस की तरफ जो है वो लेके आती हैं। अगर सिर्फ पाकिस्तान को ज़रूरत किस चीज़ की है, पाकिस्तान के पास है तो सब कुछ, लेकिन अगर नहीं है तो एक चीज़ नहीं है, वो है नीड ऑफ ऑनेस्ट लीडरशिप। ऑनेस्ट लीडरशिप की ज़रूरत है। अगर ये हो जाए पाकिस्तान में तो करप्शन जो है वो ख़त्म हो जाए, और दूसरी चीज़ें जो हैं वो इंस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाए, और तो पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता है अपनी जियोग्राफी की बुनियाद पे भी। तो ये था जी हमारा जियोग्राफी का आज का टॉपिक, इसको हमने कवर किया। इसमें जिस तरह भी क्वेश्चन आए, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, या इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जियोग्राफी, तो जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम इजीली ये पॉइंट्स लिख के टैकल कर सकते हैं। तो प्लीज़ थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और नेक्स्ट जो है हमारे इंशाल्लाह हर जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं अभी करंट अफेयर्स के, उनके ऊपर वीडियोस आएंगी सबकी। तो मेरी कोशिश है कि सबको बना के इनको अपलोड किया जाएगा, तो बाकी आपको मिलती रहेंगी उसके साथ साथ। और PPSC की तैयारी कैसे करें उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैंने अभी बनानी है।
और पीपीएससी की जितनी बाकी जो हैं उसकी तैयारी के लिए मैंने वीडियोस काफ़ी सारी डाली हुई हैं इसके ऊपर चैनल पे, और बाकी भी इंशाल्लाह आगे डालता रहूँगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जिससे फ़ायदा उसको फ़ायदा देना चाहिए। थैंक यू।